हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज हम 4.4 परसेप्शन ऑफ मटेरियल फॉर असेसमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स। तो आज हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर अगर हम बात करें कि हमारा किस तरह से हमें बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो हमें उसे वेरियस स्किल्स हम लोग उसे सिखा रहे हैं, उसके लिए हमें किस तरह से उस बच्चे का असेसमेंट के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है। तो आप लोगों को क्या है, सबसे पहले कुछ यहाँ पे शिक्षकों को बता रखा है कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, शिक्षकों को चाहिए कि ये तय करेंगे किस सत्र में क्या सीखा जा रहा है, सीखने के लक्ष्य को परिभाषित करें। कि जब आपका कोई भी सेशन चल रहा है, उस सेशन में जो भी बच्चा सीख रहा है, उस सीखने के पीछे क्या पर्पज़ है, उसका क्या लक्ष्य है। तो उस चीज़ का सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ हम बच्चे को सिखाते हैं तो हमें सबसे पहले उसका पीछे का जो एम है या फिर मोटिव है, हमें वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कर रखी है कि जब भी आप बच्चे को साथ क्या सिखा रहे हो, ठीक है, ये तय करेंगे जब किस सत्र में बच्चे को कौन सी चीज़ सिखानी है। तो उसके साथ सीखने के लक्ष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। उसको बच्चे के मोटिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। शिक्षार्थी को सीखने के लक्ष्य को संप्रेक्षित करें। जो भी शिक्षार्थी है, जो बच्चा सीखने वाला है या लर्नर्स है, जो भी चीज़ उसे हम सिखाने वाले हैं, जो भी थिंग्स हम उसे सिखाएंगे, उसके पीछे जो भी उसका मोटिव है सिखाने का, कि बच्चे को क्या बेनिफिट उसके पीछे होने वाले हैं, तो उस चीज़ को क्या करना चाहिए, संप्रेक्षित करना चाहिए बच्चे के आगे। प्रश्नों को संकलित करें और सीखने के लक्ष्यों की शिक्षार्थी के सीखने की समझ जांच करने के लिए कार्यों का प्रारूप तैयार करें। जो भी सबसे पहले आप लोग बच्चे को सिखाने वाले हो, उसके पीछे आपका जो भी एम हो या मोटिव है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बच्चे की समझ भी देखनी है। कुछ उससे रिलेटेड बच्चे के सामने कुछ प्रश्न रखें और हमें क्या करना है, उससे हमें बच्चे की सीखने की जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी लर्निंग एबिलिटी है, हमें वो चेक करना है कि जो हमने बच्चे के लिए अपना प्रोग्राम, अपना प्रारूप हमने डिज़ाइन तैयार कर रखा है, इस गोल को या फिर इस एम को, बच्चे को इस चीज़ को सिखाने के लिए, वो सीखने की बच्चे की एबिलिटी है या नहीं, बच्चे की वो समझ है भी या नहीं है। क्या हो सकता है कि हमारा सब कुछ, हमारी प्लानिंग ठीक है, हमारा डिज़ाइन ठीक है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो भी ठीक है, बट जो हम लोग बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो एबिलिटी है या बच्चे की समझ है वो ही नहीं है, तो वो चीज़ हमारी तब भी फेल हो जाएगी। सबसे पहले हमें अपना गोल जो है वो भी पता होना चाहिए, उसके पीछे का हमें एम पता होना चाहिए, बच्चे से रिलेटेड हमें उस चीज़ को संप्रेक्षित बच्चे के सामने करना चाहिए। और हमें उससे पहले क्या है, बच्चे की समझ भी चेक करनी चाहिए कि बच्चा इस चीज़ को ले सकता है, इसकी एबिलिटी इस चीज़ को सीखने की है या नहीं है। आगे बात करें, शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों की व्याख्या करें। तो हम सभी जानते हैं, जो भी बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनका जो असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट के लिए जो भी हम उनके उनके मानदंड होते हैं, हर एक चीज़ का अपना बेसिस होता है, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के होते हैं। तो जो भी हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, बच्चे का जो हम आकलन करने जा रहे हैं, उसके लिए जो भी उसके मानदंड होते हैं, जो उसके क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को क्या चीज़ों को क्लैरिफाई होना चाहिए और उसे एक्सप्लेन करते रहना चाहिए। यह तय करें कि फीडबैक कैसे प्रदान करना है। आप सबका अपना सब चेकलिस्ट जो होती है, जिसके थ्रू हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, सबके अपने कुछ अलग अलग ही स्कोरिंग्स होते हैं, सबके अलग अलग अपने फीडबैक देने का, है ना, अपना अलग अलग ही वे होता है। तो हमें जिस प्रकार से हम बच्चे का कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से बच्चे का फीडबैक देना है, ये चीज़ भी प्रिप्लान होनी चाहिए। परिभाषित करें कि शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया में कैसे सक्रिय रहे, व कैसे आगे बढ़े। यहाँ पे ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करने को भूली गई। जो भी हमारा लर्नर थे, जो उसका हम मूल्यांकन एवेल्यूएशन उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें बच्चा किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, किस तरह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आगे चीज़ों को बढ़ सकता है और उस चीज़ को अपने लाइफ में बनाए रखेगा, और उन चीज़ों को अलग इन्वायरमेंट में भी क्या है, उस चीज़ को, अपने सीखी हुई चीज़ों को क्या है, वो इम्प्रूव कर सकेगा या फिर उस चीज़ का अप्लाई कर सकेगा। आगे बात करें, यहाँ में क्या लिखा है, प्रारूप तैयार करने के लिए निहितार्थ। जो भी हम बच्चे को अपना काम सिखा रहे हैं ना, कोई भी चीज़ स्किल सिखा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो भी है अपना वो चीज़ें प्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इन्हें निम्नानुसार संक्षिप्त किया जाता है। जो भी नीचे आप लोगों को पॉइंट अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने कुछ चीज़ें डिटेल्स में दे रखी हैं, तो हमें यहाँ पे वो चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना है। प्रश्न या कार्यों के उदाहरण प्रदान करें जो छात्रों को किसी घटना या विषय के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने और उनका आदान प्रदान करने में संलग्न करें। क्या है, हमें बच्चों के साथ में ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे प्रश्न रखने हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी
घटनाओं के उन्हें एग्जाम्पल या उदाहरण देने हैं जिसके थ्रू बच्चा क्या कर सके, जो उसके अपने थॉट्स हैं उस विषय, उस कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर उस कोई भी इंसिडेंट्स के बारे में वो क्या है वो हमारे सामने बता सके, और जो भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारी बात को समझ सके और अपने जो थॉट थिंकिंग्स है उसके वो हमारे साथ क्या कर सके, उसे शेयर कर सके। आगे देखें, कक्षा संवाद के नमूने प्रदान करें जिनका विश्लेषण शिक्षक अपनी कक्षा शैली की गहरी समझ विकसित करने के लिए कर सकते हैं। जो भी हमारे क्लास है, क्लास में हमारा संवाद चल रहा है उसके क्या है कुछ नमूने हमें टीचर को क्या है नमूने बच्चों के सामने प्रदर्शित करने चाहिए, प्रदान करने चाहिए, जिससे जो उनका विश्लेषण है, जो भी उनका एनालिसिस उस चीज़ को रिलेटेड निकलने वाला है, शिक्षक क्या है अपनी जो भी उसकी कक्षा शैली, जो भी इसका क्लासरूम है ना स्टाइल है चीज़ों को करने के लिए क्या है उससे रिलेटेड उसकी समझ क्या है विकसित हो सके, किस तरह से हमें चीज़ों को कराना है, वो किस तरह से चीज़ें बच्चों पर हमें अप्लाई करनी है और किस तरह से चीज़ें बच्चा किस मतलब लेवल पे जाके बच्चे को चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बात करें, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण दें जो छात्रों को उनको अपनी समझ की समीक्षा करने और उस पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करने में प्रभावी हो सके। हमें बच्चों को इस तरह से उदाहरण देना चाहिए, हमें बच्चों को मतलब इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कि अगर हमें पता है कि बच्चे ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर दी है तो जो छात्र हैं क्या है उन्हें हमें क्या है बार बार उस चीज़ को ठीक करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। जब हम बच्चों को बार बार किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे तो क्या है वो अपनी विचार करने में जो भी उनसे मिस्टेक हुई है क्या है विचार करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, प्रभावी हो सकता है उसके लिए। अगर वो उस चीज़ पर विचार करना उसने स्टार्ट कर दिया जहाँ पे उससे लाइफ में अपनी मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर मिस्टेक्स हो रही है तो क्या है अगर उसने उस पर विचार करना शुरू कर दिया बहुत जल्द वो अपनी मिस्टेक को खुद से आइडेंटिफाई करने लगेगा। आगे बातें करें, उन उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए योगात्मक परीक्षण प्रदान करें जिनके लिए उनके परिणाम मान्य साक्ष्य होंगे। क्या है उसका क्या उद्देश्य, क्या उनका पर्पस होता है, जो उनका उसका पीछे पर्पस होता है किसी व्यक्ति को कुछ सिखाने के पीछे, तो हमें वो क्या करना है तैयार वो चीज़ की हमें व्याख्या करना है कि जो भी योगात्मक परीक्षण है हमें वो प्रदान करना है कि जो उसके पीछे जो उसका कुछ मतलब प्रूव हो, साक्ष्य हो, जो चीज़ अवेलेबल हो चीज़ों का, उनका जो परिणाम निकल रहा है क्या है वो लिखित में फिर दस्तावेजीकरण में क्या है वो बच्चों के सामने उपलब्ध हो, ताकि जो बच्चा उसका जो एम है बच्चे का वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। छात्रों के बीच सहयोगी समूह कार्य के कौशल को विकसित करने के लिए प्रारूप की गई रूपरेखा निर्देशित करें। जो भी हम बच्चे को समूह कार्य फिर ग्रुप एक्टिविटी हम बच्चे को कराना, उस ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे को कोई भी स्किल सिखाना चाहते हैं ना, तो उस सिखाने के लिए जो भी हमने अपना प्लान प्रारूप तैयार किया है क्या है वो हम बच्चों के सामने निर्देशित करें, वो हम बच्चों के सामने फुल्ली एक्सप्लेन करें क्लियर करके, ताकि जो बच्चा है वो उस चीज़ के पीछे का जो भी हमारा एम या पर्पज़ है उस चीज़ को ईजिली समझ सके। तो यहाँ ये बात कर रखी थी, प्रिपरेशन करनी थी हमें कुछ बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स, ऐसे वेरियस स्किल्स डेवलपमेंट करने की जो हम असेसमेंट के दौरान जब हम असेसमेंट करते हैं उसके पीछे बच्चे का क्या लक्ष्य या फिर क्या उद्देश्य उस चीज़ का हमें हो सकता है। तो देन आई होप मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में नहीं भी आई हैं तो आप लोग अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह करके, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी उसका आपको आंसर देने की। ओके देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।